माय चैनल। और आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्ट्स मतलब फैशन शेड। फैशन शेड क्या होते हैं? जो हमारे बालों में जो रिफ्लेक्ट्स आती हैं, इन कलर्स को बना के, जैसे 2 कलर उठा लिए, 3 कलर उठा लिए, इन कलर्स को बना के हमारे एक शेड बनता है। इसलिए हम इन्हें फैशन शेड बोलते हैं। जैसे कोई भी शेड बन गया, ब्राउन बन गया, रेड बन गया, कई सारे ऐसे कलर्स होते हैं जो 3-4 शेड्स को मिला के फिर उसके बाद बनते हैं। तो ये फैशन शेड उसलिए यूज़ होते हैं, जो हमारे बालों में भी यही होते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल इंटेंस कलर। क्या होता है? अगर कोई शेड जैसे नहीं चढ़ रहा है किसी के बालों में, जैसे आपने कॉपर अप्लाई करना है किसी के हेयर्स में और नहीं चढ़ पा रहा है, तो आप उसमें इंटेंस कलर मिक्स कर आप अगर अप्लाई करोगे तो वो ईजिली चढ़ जाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं करेगा वो। क्योंकि कई लोगों के हेयर्स ना बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं, वो नहीं चढ़ पाता उन पर कलर, तो आप इसलिए उस पर इंटेंस अप्लाई कर दो मिक्स कर तो वो चढ़ जाएगा ईजिली। ये होते हैं हमारे नंबर्स, जो कि हमारी ट्यूब पर 3-4 नंबरों को मिला के एक नंबर बना होता है। ये वो नंबर्स होते हैं। ये होते हैं हमारे नॉर्मल नेम्स और ये होते हैं हमारे केमिकल नेम। नॉर्मल नेम जो नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, अगर कोई आता है तो वो बोल देते हैं ब्लू कलर हमारे बालों में कर दो, लेकिन हमें केमिकली नेम पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्यूब पर केमिकली नेम लिखा होता है। जो नॉर्मल नेम्स होते हैं वो नहीं लिखे होते, इसलिए हमें केमिकली नेम्स पता होना ज़रूरी है। अब मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ। ये 0.0 होता है हमारा नेचुरल इंटेंस, 0.1 ब्लू ऐश, 0.2 वॉयलेट इरिडिसेंट, 0.3 येलो गोल्ड, 0.4 ऑरेंज कॉपर, 0.5 महोगनी 0.6 रेड, 0.7 ग्रीन मैट, 0.8 मौका। ये 3-4 इसमें 3 शेड्स ऐसे हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आपको याद तो करना ही पड़ेगा कि कौन से नंबर पर है, लेकिन उसका जो नॉर्मल और जो केमिकली नेम है वो दोनों सेम है, तो इसलिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ये याद करना बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए आपको ये याद करना ज़रूरी है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ये याद करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसी के बिहाफ पे मैं आपको कुछ चीज़ें आपको कलर मिक्सिंग कैसे होता है मैं आपको वो बताऊंगी। तो इसलिए आपको ये याद करना ज़रूरी है, आपको ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से नंबर तक कितना लेवल लिफ्ट हो सकता है और कैसे। नॉर्मली यही है कि कितने लेवल तक कौन सा लेवल लिफ्ट होगा। जैसे 1 2 3 है, ब्लैक, डार्केस्ट ब्राउन और डार्क ब्राउन, उसमें होगा 20 वॉल्यूम 1 लेवल लिफ्ट करेगा, 30 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट करेगा और 40 वॉल्यूम 3 लेवल लिफ्ट करेगा। ठीक है। अब आता है 4 to 10, जो उसके ऊपर के हैं, ब्राउन शेड हो गया, जैसे जो उसके जो 3 से ऊपर वाले शेड्स हैं उसमें होगा 20 वॉल्यूम 2 लेवल ही लिफ्ट करेगा, 30 वॉल्यूम 3 लेवल लिफ्ट करेगा, 40 वॉल्यूम 4 लेवल लिफ्ट करेगा। अब इसमें क्या होता है, ये 1 2 3 तक इसलिए 1 2 3 इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि ना ये ना बहुत डार्क शेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क शेड होते हैं। इसलिए जैसे हम कोई भी डेवलपर अप्लाई करते हैं ब्लॉन्डर में मिक्स करके, तो वो उनकी जो कैपेसिटी होती है ना वो कम कर देते हैं, इसलिए ये सिर्फ 1-1 2-2 लेवल ही लिफ्ट कर पाते हैं। लेकिन जो 4 to 10 होते हैं वो उनका इतना डार्क शेड नहीं होता कि उन्हें इतनी डिफ़िकल्टी हो करने में, इसलिए वो ईज़िली वॉल्यूम से नीचे लिफ्ट हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में आकर मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।